नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक मैं हूं आपके साथ अनिकेत राज और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जो अभी परिवहन विभाग के मंत्री हैं। सर आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जी, धन्यवाद। सर मेरा सबसे पहले आपसे प्रश्न है कि परिवहन विभाग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में क्या विकास हुई है? देखिए, परिवहन विभाग में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सुधार किया है। ड्राइविंग लाइसेंस में हम लोग लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन बनाने का काम शुरू किए हैं। परमानेंट लाइसेंस के लिए हम लोग ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग ट्रैक बनाए हैं। अब जो है मैनुअल नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति उसके लिए अब दिक्कत नहीं है होगी कि हमारे विभाग का कोई व्यक्ति यदि किसी को चाहे तो पास कर सकता हो, किसी को चाहे तो फेल कर सकता हो। ये ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस के माध्यम से हम लोगों ने अब हर जिले में शुरू किया है। 16 जनपदों में जो बड़े हमारे कमिश्नरी लेवल के हैं, वहाँ पर स्वयं बनाए हम लोग सरकार का। बाकी प्राइवेट पार्टनर को लेकर के हम लोग इसमें रोजगार का भी सृजन होगा और टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा तो एक अच्छे दक्ष जो है ड्राइवर मिलेंगे और पारदर्शिता रहेगी। इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग का परमिट जो है अब ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन परमिट है, कोई भी घर बैठे परमिट ले सकता है, अपने टैक्सेस जमा कर सकता है, अपना डीलर पॉइंट पे ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो जो एक विभाग का जो चक्कर लगाना पड़ता था लोगों को, अब उससे जो है लोगों को मुक्ति मिलेगी। हम लोग जो है परिवहन निगम में भी मैंने अपने बस अड्डे हवाई अड्डा की तरह बना रहे हैं। 11 बस अड्डे हमारे जो है प्रारंभ हो गए बनना और इस तरह से हम हर जनपद में चाहते हैं कि एक हमारा बस अड्डा हवाई अड्डा की तरह बने। हमारे बसों में अब जो है जीपीएस लगा हुआ है। आप अपने मोबाइल से अब जान सकते हैं कि बसें अभी कहाँ पर हैं। आपके परिवार का कोई आता है तो कब कितने देर में पहुँचेगा, आपको जानकारी हो जाएगी। बसों में हम लोग पैनिक बटन लगा रहे हैं कि उससे जो है कोई दिक्कत आएगी तो 8 मिनट में हम लोग कोई पुलिस का या हमारा कोई अधिकारी तुरंत उनकी सहायता के लिए पहुँचेगा। बसों में कैमरे लगा रहे हैं। हम लोग हर बस स्टैंड पर हम लोग जो है साउंड सिस्टम नया लगा रहे हैं। वहाँ एलईडी लगा रहे हैं कि जो है लोगों को पता चलता रहेगा सब चीज़ों के बारे में। वहाँ समाचार भी माने होता रहेगा, मनोरंजन भी रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो है परिवर्तन कर रहे हैं। सर आपसे बेहद खास सवाल है सर नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की आज हम बात करें, ऐसे में आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों को लेकर उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए बढ़ रहा है। आप देखिए काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर जो है माननीय मोदी जी के सौजन्य से बना। अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर 500 वर्षों से जिसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, वो बन कर के तैयार हो रहा है। तो आज पूरे देश दुनिया से लोग जो है आज काशी और अयोध्या आ रहे हैं। यहाँ पर पर्यटन का बढ़ावा हो रहा है। बहुत पर्यटक आ रहे हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। जहाँ पर कभी 1000 लोग आते थे, वहाँ अब लाखों लोग आ रहे हैं। तो इससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी भी बढ़ रही है, यहाँ के नौजवानों को रोजगार भी मिल रहा है और पूरे देश और दुनिया में भारत के मान-सम्मान भी बढ़ रहा है। सर जैसे आपने बताया कि रोजगार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, सर विपक्षी पार्टी जो सपा के अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गरीबों को कोई रोजगार नहीं मिली जिससे गरीब उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य में जाकर नौकरी कर रहे हैं। देखिए, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो जब मुख्यमंत्री थे तो कुछ कर नहीं पाए। वो केवल एक ही परिवार, एक ही जिला, एक ही समाज का काम करते थे। आज मोदी जी और योगी जी के राज में कोई भी योग्य व्यक्ति है और घर में है, तो घर उसकी नौकरी पहुँच रही है। पहले नौकरियों की नीलामी की जाती थी उनके सरकार में। कितने 4-4 जो संस्थाएँ थी, पब्लिक सर्विस कमीशन, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उच्च शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, सभी को न्यायालय ने बर्खास्त किया, उन पर केस चल रहा है भ्रष्टाचार का। लेकिन योगी जी और मोदी जी के राज में ऐसा पारदर्शिता है नौकरी के लिए कि कोई भी योग्य व्यक्ति, कोई जुआ, उसको योग्यता के आधार पर उसको घर तक नौकरी पहुँच रही है। तो आज रोजगार का सृजन हुआ है। आज पूरे देश में, पूरे दुनिया में आज उत्तर प्रदेश के शासन को लोग प्रशंसा कर रहे हैं। सर अभी कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अखिलेश यादव उनके आवास गाजीपुर के निकट मोहम्मदाबाद गए थे। नहीं, वो उनके पार्टी के कार्यकर्ता थे। उनके भाई वहाँ से लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं उनके समाजवादी पार्टी से। वो खुद भी समाजवादी पार्टी में रहे हैं, तो अपने कार्यकर्ता के घर जा रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं।
सर अभी लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है पूरे देश में। 2024 लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और कई सारे कार्यकर्ता चुनाव में लगे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में सर 80 सीट है। सर क्या लगता है इस बार 80 सीट में से कितने सीट आने वाली है उत्तर प्रदेश में? और नए भारत को, नए उत्तर प्रदेश को देखते हुए 2024 में क्या विकास देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तक तो लोग मोदी जी की जो लहर देखे थे, इस बार मोदी जी की सुनामी बह रही है और इस सुनामी में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतेंगे और पूरे देश में 400 के पार जीतेंगे। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में रोज प्रत्याशी बदल रहे हैं। कांग्रेस जो है रायबरेली, अमेठी में चुनाव नहीं लड़ा पा रही है, कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं उनको। अखिलेश यादव जी खुद रोज अपने कैंडिडेटों को बदल रहे हैं। कई लोकसभाओं में 6-6 प्रत्याशी बदल गए और इसलिए आज मैदान में कोई है नहीं। 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। सर प्रधानमंत्री जी हर एक प्रत्येक सभा में कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य 2024 नहीं, हमारा लक्ष्य 2047 है। देखिए, माननीय मोदी जी ने जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको सपनों को साकार करने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव उन्होंने बनाया। उनके सपनों को साकार करने के लिए वो चाहते हैं कि जब देश अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मनाए आज़ादी का, उस समय विकसित भारत हो और देश की आज़ादी की लड़ाई में हम लोगों ने योगदान नहीं करने का अवसर मिला या हम उसके बाद पैदा हुए। लेकिन अब देश में जो मोदी जी ने कहा है कि जो 75 से लेकर के 100 वर्ष का जो 25 साल है, यानी 2047 में जब देश स्वर्ण जयंती मनाए, अपना 100वां वर्ष मनाए, उस समय का अमृत काल उन्होंने कहा है, इसमें हमारा योगदान हो। देश के हर नागरिक वह 25 वर्षों में देश के लिए कुछ करके देश को विकसित बनाने में अपना योगदान दें। ये इसलिए मोदी जी ये 2047 में भारत दुनिया का नेतृत्व करे, इसकी बात करते हैं और उसके तरफ वो कई कदम आगे बढ़ा चुके हैं। सर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी राहुल गांधी हैं, वो कई सारे सभा में कह रहे हैं कि भाजपा को हटाओ और राहुल को लाओ। राहुल जी खुद ही उत्तर प्रदेश से भाग गए हैं। बताइए, 80 सीटें जहां उत्तर प्रदेश में हो, स्मृति दीदी ने उनको चुनाव हराया तो आज उत्तर प्रदेश छोड़ के केरल में सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। यदि वो उनमें अंदर वो रहती तो उत्तर प्रदेश में रहते। 80 की 80 सीटें यहाँ पर हैं। वो तो केवल अपने एमपी बनना चाहते हैं, वो देश और प्रदेश नहीं बनाना चाहते। सर तो क्या लगता है इस बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी आएंगे? ऐतिहासिक विजय दर्ज करेंगे। 2014 से 2019 में 30 सीटें ज्यादा जीते थे, इस बार तो जो है 400 के पार होंगे और पूरे देश की जनता आज मोदी की तरफ देख रही है। कोई आगे विकल्प नहीं है। सभी लोग एक एक करके जो गठबंधन था उनका बिखरता जा रहा है और मोदी जी प्रचंड बहुमत से 2024 में जीत गए। सर आपसे आखिरी सवाल, सर प्रधानमंत्री जी बोले कि 4 जून को 400 पार के बाद भारत में नई दिशा देखने को मिलेगा। सर ऐसा क्या है कि पूरे भारत में, एक देश में नया दिशा देखने को मिलेगा? सर ऐसा क्या? मोदी जी का नेतृत्व है, मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व, मोदी जी की ईमानदारी, मोदी जी की मेहनत, मोदी जी का देश के प्रति समर्पण, ये इसलिए देश बदल रहा है। हमारे साथ दयाशंकर सिंह जी बात किए। सर आप अपना कीमती समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन राज के साथ अनिकेत राज, आप अभी तक लखनऊ। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।